आज की इस वीडियो में हम सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में बात करेंगे। अगर आप गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश नगर राय भोए की तलवंडी में हुआ। गुरु नानक देव जी के आगमन की खुशी में इस नगर का नाम बदलकर ननकाना साहिब रख दिया गया। यह नगर अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कल्याण दास और उनकी माता का नाम माता तृप्ता जी था। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम बेबे नानकी जी था। यह गुरु नानक देव जी से लगभग 5 साल बड़ी थी। गुरु नानक देव जी की अजमत को सबसे पहले उनकी बड़ी बहन बेबे नानकी जी ने ही पहचाना था। गुरु नानक देव जी बचपन से ही रोशन दिमाग के मालिक थे। जब इनकी उम्र लगभग 7 साल की हुई तो इनके पिता मेहता कल्याण दास जी ने सतगुरु को पंडित गोपाल दास के पास हिंदी पढ़ने के लिए भेजा। उसके बाद पंडित ब्रिजलाल के पास संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा। जब गुरु नानक देव जी 13 साल के हुए तो मेहता कल्याण दास जी ने गुरु नानक देव जी को तलवंडी के मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने के लिए भेजा। अपने अपने समय में यह तीनों ही उस्ताद गुरु नानक देव जी के रोशन दिमाग को देखकर, सतगुरु की लियाकत को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब बात करते हैं, गुरु नानक देव जी का केवल दिमाग ही रोशन नहीं था बल्कि उनको आत्मिक जीवन की भी बहुत समझ थी। यही कारण है कि बचपन से ही गुरु नानक देव जी के इस गंभीर रूप को देखकर इलाके के सभी हिंदू मुसलमान उनका आदर सत्कार करते थे तथा हमेशा सतगुरु गुरु नानक देव जी को नमस्कार करते थे। यहाँ तक कि तलवंडी इलाके का जो राजा था राय बुलार, यह भी गुरु नानक देव जी के बारे में यह कहने लगा था कि इस बालक पर खुदा की खास रहमत है। गुरु नानक देव जी का विवाह 18 साल की उम्र में बटाला नगर के रहने वाले मूलचंद की सुपुत्री बीबी सुलखनी जी से हुआ। गुरु नानक देव जी के घर 2 संतानों ने जन्म लिया जिनका नाम बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी दास है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के लगभग 35 साल 6 महीने तलवंडी नगर में ही गुजारे। यहाँ रहकर उन्होंने किसानी का काम किया, उन्होंने व्यापार किया, उन्होंने दुकानदारी का काम भी किया। यहीं गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में जो अहम काम किया वो काम यह था कि लोगों को जीने का सही उपदेश दिया। जिन लोगों ने भी गुरु नानक देव जी के वचनों को सुना, जिन लोगों ने गुरु नानक देव जी के उपदेश को ध्यान से सुना, वो हमेशा के लिए गुरु नानक देव जी का मुरीद बन गया और उनके जीवन में हैरान कर देने वाली तब्दीली आई। जब हम आगे बात करते हैं, गुरु नानक देव जी 1504 ईस्वी के अक्टूबर महीने में तलवंडी नगर से सुल्तानपुर नगर में आ गए। यहाँ उनकी बहन बेबे नानकी जी रहती थी। यहाँ जब गुरु नानक देव जी आए तो उनके जीजा भाई जयराम जी ने उन्हें सुल्तानपुर के मोदी खाने में मोदी लगवा दिया। यहाँ रहकर गुरु नानक देव जी ने अपने काम को इतनी ईमानदारी से किया कि यहाँ का जो नवाब दौलत खां था वो भी गुरु नानक देव जी की लियाकत, गुरु नानक देव जी के शुभ गुणों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। गुरु नानक देव जी जहाँ मोदी खाने में काम करते थे वहाँ साथ में इलाके के लोगों को उपदेश देते थे। इलाके के लोग गुरु नानक देव जी के वचनों को सुनकर, उनकी गुरबाणी को सुनकर अपने जीवन में खुशी प्राप्त करते थे और गुरु नानक देव जी का जस हमेशा गायन करते थे।
गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 3 बड़े प्रचार दौरे किए। जब हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी के समय की, तो गुरु नानक देव जी के समय 3 तरह के खास धार्मिक स्थान प्रसिद्ध थे, जिनमें से हिंदुओं के तीर्थ स्थान, जोगियों के मठ और मुसलमानों के केंद्रीय स्थान शामिल थे। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को साथ लेकर इन तीनों तरह के धार्मिक स्थानों पर जाने का प्रोग्राम बनाया तथा जो गुरु नानक देव जी इन 3 तरह के धार्मिक स्थानों पर गए, ये गुरु नानक देव जी के जीवन के 3 बड़े प्रचार दौरे अखवाए। इन प्रचार दौरों को करने का मकसद यह था कि यहाँ जाकर आम लोगों को जीने का सही उपदेश बताया जाए और जो धार्मिक लोगों के जीवन में कमियां आ गई थी उनको उनकी कमियां बताई जाए और यह बताया जाए कि अगर तुम अपने जीवन में आई हुई कमियों को दूर नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हारा सत्कार नहीं करेंगे। अगर तुम हमेशा अपना सत्कार इसी तरह बरकरार रखना चाहते हो तो सबसे पहले जरूरत है अपने जीवन में आई हुई कमियों को दूर किया जाए। गुरु नानक देव जी ने यह 3 बड़े प्रचार दौरे सन 1508 ईस्वी से लेकर सन 1521 ईस्वी के बीच में किए। गुरु नानक देव जी ने एक नगर भी बसाया जो करतारपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सतगुरु ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल इसी नगर में व्यतीत किए, इसी नगर में गुजारे। अंत में 22 सितंबर सन 1539 ईस्वी को गुरु नानक देव जी अपने अनन्य सेवक भाई लैणा जी को गुरगद्दी सौंप कर ज्योति जोत समा गए। भाई लैणा जी बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से सिख धर्म में दूसरे गुरु का स्थान प्राप्त करते हैं, दूसरे गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव जी की कुल उम्र 70 साल 5 महीने 13 दिन थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना ताकि आने वाले समय में मैं और इस तरह की सिख धर्म के बारे में जानकारी वाली वीडियो बनाता रहूं ताकि आपको जानकारी प्राप्त होती रहे।